अब आपने ब्यूरोक्रेसी का कहना है कि इसके पहले की जो सरकारें थी वो आर्थिक निर्णय आर्थिक आधार पर लेती रही, बिल्कुल बिल्कुल। अब पॉलिटिक्स उन्होंने इन्वॉल्व नहीं किया। अभी जो बिल्कुल वर्तमान सरकार है वो आर्थिक निर्णय राजनीतिक कारणों से ले रही है। वो ये देखती बिल्कुल है इस जी, आर्थिक निर्णय का राजनीतिक लाभ हमें हो रहा है या नहीं हो रहा। आप ये कह रहे हैं। बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं आप, बिल्कुल सही समझे आप। अब हम आते हैं कि ब्यूरोक्रेसी का क्या योगदान है, क्या भूमिका है इसमें, आपने वो भी पूछा। तो देखिए, हम ये उम्मीद नहीं कर सकते कि राजनेता ये समझें कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी का क्या रूपरेखा होनी चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रैटेजी की क्या रूपरेखा होनी चाहिए। ये हमारी ब्यूरोक्रेसी की भूमिका होती है। मगर दुख की बात यह है आशुतोष जी कि मेक इन इंडिया का नारा तो दिया गया, ब्यूरोक्रेसी ने ही दिया। मुझे मालूम है किन सज्जन ने वो नारा दिया था, मगर असलियत में हम क्या पाते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रैटेजी नहीं है मेक इन इंडिया। उसमें केवल दो उसके भाग थे। एक तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को और प्रोत्साहन देना, और दूसरा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को आसान करना। वो ठीक है, ये दोनों, इसमें कोई मुझे आपत्ति नहीं है, मगर ये दोनों मिलाकर के एक मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रैटेजी नहीं होती है। तो एक बहुत बड़ी भूल हमारे ब्यूरोक्रेट्स की ये रही है कि उन्होंने कोई एक इंडस्ट्रियल स्ट्रैटेजी नहीं बनाई। 2011 में मैं भी सरकार में था और 2012 में दोनों एक मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रैटेजी थी, बनी थी, उसको वो पिछली सरकार लागू नहीं कर पाई। तीसरे आपके एंटरप्रेन्योरियल रोल की बात करते हैं। देखिए, ये जो दो राजनेता और हमारे जो हमारा जो शासन है, इन दोनों की नीतियों के कारण हमारे एंटरप्रेन्योर चाहे जितने अच्छे हों, वो नीतिगत अगर माहौल ऐसा नहीं है कि वो इन्वेस्ट करना चाहें भी तो इन्वेस्ट करें, वो इन्वेस्ट नहीं कर पाते हैं। तो हुआ ये है कि जब माहौल ठीक था तो निवेश की दर, इन्वेस्टमेंट एज अ शेयर ऑफ जीडीपी 2003 से 2012 तक काफी जबरदस्त रही, 35% के आसपास रही, 35% ऑफ जीडीपी। और जब यह सरकार आई थी 2013-14 के वर्ष में, उस साल 31% पे वो तक आ चुकी थी। 31 से होकर के वो गिरी है। तो हमारी जो इन्वेस्टमेंट रेट है, निवेश दर है, वो गिर करके पिछले साल 26% थी। आखिरी सवाल आपने पूछा एम्प्लॉयबिलिटी, हमारे जो पढ़े लिखे युवा हैं वो कितने पढ़े लिखे हैं, वो कितने तैयार हैं रोजगार के लिए। ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि हमारी पहली बात तो शिक्षा की गुणवत्ता में बहुत कमियां हैं, उस पर काफी चर्चा हो सकती है। दूसरी बात, जो जनरल एकेडमिक एजुकेशन प्राप्त करते हैं और वोकेशनल एजुकेशन नहीं प्राप्त करते, और टेक्निकल एजुकेशन की संख्या इतनी कम है हमारे देश में, ऐसे छात्रों की जो वोकेशनल एजुकेशन या टेक्निकल एजुकेशन प्राप्त हैं, तो और वो टेक्निकल और वोकेशनल एजुकेशन की गुणवत्ता में इतनी खामियां हैं कि हमारे देश के युवाओं की एम्प्लॉयबिलिटी में भी कमी है, इसमें कोई दो राय नहीं। जिसकी वजह से असर यह होता है कि जो हमारा कॉर्पोरेट सेक्टर है, संगठित क्षेत्र है, वो जब रोजगार देने को तैयार भी होता है तो उनको लोगबाग नहीं मिलते। वेल ट्रेन्ड यूथ, उनको जो ह्यूमन रिसोर्स चाहिए वो उस गुणवत्ता का नहीं मिलता। जब नहीं मिलता तो वो एम्प्लॉयर या कॉर्पोरेट करता क्या है, वो निर्णय ये लेता है कि हम मशीन एम्प्लॉय कर लेंगे, मशीन का इस्तेमाल कर लेंगे, आदमी को एम्प्लॉय नहीं करेंगे। सो हमारी इंडस्ट्री दिन ब दिन कैपिटल इंटेंसिव होती जा रही है, श्रम गहन होने के बजाय। जबकि हमारे देश में युवाओं की कमी नहीं है और हमें
रोजगार देना है। हमें मशीन को एम्प्लॉय तो हम कर सकते हैं, हम प्रोडक्टिविटी उससे बढ़ा लेते हैं, मगर प्रोडक्टिविटी किसके लिए बढ़ा रहे हैं भाई? बढ़ाना, अगर हमको उत्पादन बढ़ाना है, प्रोडक्टिविटी बढ़ाते हैं हम, तब उससे उत्पादन बढ़ता है, तो उसकी कोई खपत भी तो करेगा। खपत तब होगी जब किसी लोगों के पास रोजगार होगा। और चाहे अगर आप ग्रामीण इलाके में जाएं तो किसान की आमदनी बढ़ रही होगी, तब खपत होगी। जब खपत करने वाला ही नहीं कोई, तो आप चाहे जितना प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट, प्रोडक्टिव इंडस्ट्री क्रिएट कर दीजिए, कैपिटल इंटेंसिव। तो इसलिए जरूरी यह है कि हमारी मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। मैन्युफैक्चरिंग में श्रम गहन उत्पादन की आवश्यकता है। तो 100 बात की एक बात जी।